आज हम चर्चा करेंगे अनुस्वार पर। और मुझे आप सबकी समस्या भी पता है कि आपके आगे एक समस्या आती है कि बिंदु को अनुस्वार कहते हैं, चंद्र बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक दोनों में आप जो है परेशान हो जाते हो, आप उसमें अंतर नहीं कर पाते हो। नहीं। नमस्ते बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे अनुस्वार पर। अनुस्वार को आप याद रखने के लिए याद रख सकते हैं अंग से अंगूर या ए पर सवार अनुस्वार, यानी कि बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार हुआ, अनुनासिक हुआ या वर्णों का उच्चारण हुआ, ये सब भाषा की बारीकियां हैं जिन्हें समझने के लिए हमें थोड़ा सा अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए मैं तुम्हारे सामने एक महान विद्वान की बात रखती हूँ, कन्फ्यूशियस का कहना है ज्ञान का द्वार हमेशा खुला रहना चाहिए, तभी तो आप जीवन की बारीकियां जान पाओगे। और जब हम व्याकरण के संदर्भ में बात करते हैं तो इसमें जैसे अनुस्वार, अनुनासिक है, उच्चारण स्थान है, उच्चारण है, ये सब बहुत कहने में बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत काम की है क्योंकि हम इन्हीं से भाषा का शुद्ध ज्ञान सीख सकते हैं और ले सकते हैं। तो इसके साथ ही तुम 4 लाइनें और याद रख लेना। शोध दृष्टि लाए नई सृष्टि, बदले नजरिया हो जाए नई दुनिया। तो जब आप अपनी दृष्टि को इस तरह से रखोगे कि नहीं, हमें सीखना है, भाषा की बारीक से बारीक बात, छोटी से छोटी बात को जानना बहुत ज़रूरी है, तो आप जो है सीखने के लिए तैयार हो जाइए। तो आइए, अंग से अंगूर या ए पर सवार अनुस्वार। देखिए, आजकल हिंदी में जो पंचम वर्ण है भाषा के पंचम वर्ण का वर्ग का अंग, अब इनका सही उच्चारण तो नहीं लिखा जा सकता। हम इनको शब्दों के माध्यम से ही इनके सही उच्चारण को अपने अंदर जो है महसूस कर सकते हैं और अपने गले से उसको उच्चारित करने का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे हल्का सा पीछे ग की आवाज़ आती है, हम बोलेंगे कंघा, गंगा, इस तरह से। तो आपको इनका जो उच्चारण है वो महसूस भी करना पड़ेगा और उसको बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा कि आप उसको क्या उच्चारित कर रहे हैं। अब आ जाइएगा च वर्ग में। च वर्ग का जो पंचम वर्ण है ये है अन। क्या है ये? अन। जैसे हम इसके शब्द बोलेंगे कंचन, मंचन, तो बीच में जो आवाज़ आ रही है वो अन की है, लेकिन प्रॉपर हम अन भी नहीं कह सकते इसको। एकदम से गले की मांसपेशियों में खिंचावट होती है और हम बोलते हैं अन, कंचन। आप धीरे से बोल के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि गले की जो मांसपेशियां हैं वो कहाँ से खिंच रही हैं और आपका जो होठ है, आपकी जो जीवा है, वो किस तरह से जो है आकार ले लेती है। इसके बाद है टवर्ग। टवर्ग का उण। अब इसके शब्द हम देख लेते हैं। हरियाणा, साधारण, ठीक है ना। तो इसका ये जो 3 पंचम वर्ण है, उंग और अण और अण, इन तीनों का उच्चारण सीखने के लिए बेटा आपको बार बार शब्दों का उच्चारण करके अभ्यास करना पड़ेगा, तब आप इनके उच्चारण से बहुत अच्छे से परिचित हो जाओगे। तवर्ग का जो पंचम वर्ण है न, इसका तो सभी कर लेते हैं उच्चारण और स्पष्ट उच्चारण है न। पवर्ग का जो पंचम वर्ण है म, इसका भी सभी स्पष्ट उच्चारण कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो ज़्यादा दिक्कत जो परेशानी आती है वो इन 3 पंचम वर्ण में आती है, जिनको सीखने के लिए हमें इनके शब्दों का बार बार जो है उच्चारण करना पड़ेगा। इनका उच्चारण अपने ही कानों से सुनना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा और अपने गले की मांसपेशियों को भी ध्यान से अवलोकन करना पड़ेगा कि कैसे और क्या। नमस्ते बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे अनुस्वार पर। मुझे पता है तुम सबकी एक समस्या है कि जब आपको एक प्रश्न दिया जाता है
कि उचित स्थान पर, मतलब शब्द में उचित स्थान पर अनुस्वार या अनुनासिक का प्रयोग कीजिए। तो आप जो है नमस्ते बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे अनुस्वार पर। मुझे पता है आप सबकी समस्या का कि आपको जब एक प्रश्न दिया जाता है कि शब्द में उचित स्थान पर अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग कीजिए, तो बहुत से बच्चे पता है क्या गलती करते हैं। वो ये गलती करते हैं कि जहाँ अनुस्वार लगाना है वहाँ अनुनासिक लगा देते हैं, अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु लगा देते हैं, और जहाँ चंद्र बिंदु लगाना होता है वहाँ अनुस्वार लगा देते हैं, यानी कि बिंदु लगा देते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि हमें ये याद करना पड़ेगा कि जो अनुस्वार है वो एक बिंदु है। अंग से अंगूर, अंग वाला जो बिंदु है वो अनुस्वार है। या आप ऐसे बोल दीजिएगा, अ पर सवार अनुस्वार। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं इसको। एक बात और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ उसके बारे में कि अनुस्वार है, अनुनासिक है या वर्णों का उच्चारण है, ये सब भाषा की बारीकियां हैं। अगर आपको भाषा को बहुत अच्छे से सीखना है तो आपको भाषा की बारीकियां सीखनी पड़ेंगी। हमें इन पर ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ी सा ध्यान देना पड़ेगा, और फिर आप देखेंगे कि आपकी जो भाषा है वो कितनी शुद्ध